अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो जी आज आपको जो है वो मेरी मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा जुमातुल विदा जो है वो मुबारक हो। तो आज जो है वो आखिरी जुमा है रमज़ानुल मुबारक के। सारे जुमे जो है वो गुज़र गए हैं और दिल जो है वो काफ़ी उदास है कि इतनी बरकतों रहमतों वाला महीना जो है वो बस अब हमसे रुखसत हो रहा है। और ठीक है, रमज़ान में जो है वो थोड़ा-सा मैनेज करना थोड़ा-सा बंदे को मुश्किल भी लगता है, छोटे बच्चे के साथ रोज़ा रख के सारा काम करना और फिर यानी कि डिसिप्लिन से जो है वो चलना कि सारे टाइम भी आप उठ रहे हैं, इफ्तारी टाइम भी उठ रहे हैं। सॉरी, उठना तो इफ्तारी इफ्तारी टाइम ये है कि इफ्तारी टाइम उठ के आप बनाते हैं, यानी कि तो बच्चों को जो है वो यानी कि ये होता है कि इफ्तारी तक मगरिब की अज़ान तक जो है वो आपका सारा कुछ बन बन जाना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा यानी कि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यानी कि जो रहमतें, बरकतें और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बड़ा ना यानी कि पुरसुकून सा माहौल होता है रमज़ान अल मुबारक में। तो अब वो वाला जो है वो नहीं रहेगा अब। तो बस अल्लाह ताला की जो है वो यही हमारे लिए थोड़ी-सी यानी कि थी ब्लेसिंग। तो इसी में जो है वो हमने सारी रहमतें, बरकतें जो है वो हमने समेटनी थी। अल्लाह ताला बस हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारी नेक जायज़ ख़्वाहिशात अल्लाह पाक पूरी फ़रमाए। और बस यही अब जो है वो अल्लाह पाक से दुआ है। तो आप सब ने जो है वो मेरे लिए भी लाज़मी दुआ करनी है, क्योंकि अब जो है वो ताक रातें भी सिर्फ़ 2 ही रह गई हैं। तो आपने जो है वो मेरे लिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाज़मी मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा। तो बहन भाइयों की दुआएँ जो है इन्हीं से अल्लाह पाक जो है वो आपकी यानी कि तमाम मुश्किलात को अल्लाह पाक आसान कर देते हैं और अल्लाह पाक जो है वो आपकी यानी कि आपकी जितनी भी हाजात होती हैं नेक, अल्लाह पाक उनको पूरा कर देते हैं। तो बहन भाइयों की दुआओं का जो है वो बड़ा असर होता है। तो आपने जो है वो लास्ट में मेरे लिए दुआ करनी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो मैं धो रही थी कपड़े और ये तैमिया के थे कपड़े। थोड़े से जो है वो मैसा के भी 2 सूट थे और इसके अलावा जो है वो मेरा मसलन गाउन धोने वाला था, वो मैंने धोया। तो ये होता है कि रमज़ान में जो है ना वो मैं आपको सीरियस सही बात बताती हूँ कि मैं जब भी मसलन ये जब से ये तैमिया हुई है ना, तो थोड़ी मेरे लिए जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो मैं इस तरह से मसलन करती हूँ कि ये होता है कि इतना टाइम मिलना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे 2-3 घंटे या मसलन 3 घंटे जो है वो मैं लगातार काम करूँ, तो ऐसे मैं नहीं कर सकती। तो क्योंकि कोई भी मसलन किसी भी हेल्प के बगैर खुद से सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो मेरा यही ना मसलन प्रेफ़रेंस होती है कि जिस दिन जो है वो हस्बैंड घर हो, उस दिन जो है वो ज़रा तैमिया को सँभाल लेंगे, तो मैं जो है ना वो मशीन लगा लूँ। लेकिन यानी कि अब जो है वो मेरे हस्बैंड रमज़ानुल मुबारक में जो है वो घर में नहीं थे, तो खुद ही जो है वो मैंने सारा कुछ करना था। तो इतना जो है ना वो यानी कि मशीन लगाने का काम जो ज़रा यानी कि ज़रा थोड़ा-सा यानी कि प्रोसेस ज़रा उसका लंबा होता है, तो वो यानी कि ना मैं नहीं कर सकी। तो इस वजह से जो है वो फिर उम, मैं इस तरह से हाथ से ही ना कपड़े वगैरह धोती रही और बच्चों को जो है वो इसी तरह से मैं धो के देती रही। तो अपने भी जो है वो मैंने इसी तरह से धोए और मुझे यही था कि मसलन ना जब फिर हस्बैंड जो है वो ईद पे घर आएँगे, तो फिर जो है वो ईद के बाद जो है वो मैं फिर प्रॉपर जो है वो मशीन वगैरह लगा लूँगी। अच्छा, किसी से जो है ना वो कपड़े वगैरह धुलवा के मुझे मुझे नहीं दिली तौर पे सुकून मिलता। और सफाई भी मसलन ठीक है, चलो बंदा गुज़ारा कर ही ले, अगर किसी से बंदा करवाए, कोई मजबूरी हो तो फिर, वरना वो भी मैं खुद ही करती हूँ। मुझे खुद अपने हाथ से काम का जो है वो सुकून मिलता है। तो सफाई तो जो है वो मैं किसी से करवा ही लूँ, लेकिन ये कपड़े धोना और इसके अलावा बर्तन धोना, खाना बनाना, ये मैं किसी से नहीं करवा सकती। क्योंकि कपड़े जो है वो पाक करने होते हैं, आपको खुद पता होता है कि मैंने अपने कपड़े जो हैं वो पाक करने हैं इस तरह से। तो पता नहीं वो कैसे धोए हैं, कैसे नहीं है, किस तरह से। तो इस वजह से ना बस वो थोड़ा-सा, बस आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वहम, मुझे जी वहम है जी। हाँ, मैं खुद ही मसलन ना धोना यानी कि करती हूँ। तो रमज़ान उल मुबारक में जो है वो घर के काम वगैरह सारा कुछ करना, जो मैनेज करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसी तरह से मसलन ना करती हूँ कि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना यानी कि तैमिया का टाइम इस तरह से सेट करूँ। मैंने रमज़ान में जो है ना वो इस तरह से इसकी टाइमिंग सेट की है कि आपको पता है कि रात में जो है ना वो ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में जब आपने तराबियाँ वगैरह पढ़नी होती है
तो तरावियाँ पढ़ती पहले तो इतना लेट हो जाता है, कम से कम 10-11 में बज ही जाते हैं, क्योंकि एक ही दफ़ा एक ही लय में तो आप पढ़ ही नहीं सकते। यही होता है कि बच्चों को भी साथ साथ बच्चे को भी देख रहे हैं और साथ साथ जो है वो जब टाइम मिल रहा है उसको किसी आप यानी कि खेल के ध्यान लगा के और फिर आप जो है वो पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से पढ़ते पढ़ते जो है ना वो करते करते 10-11 जो है वो बज जाते हैं। उसके बाद जो है वो ये होता है कि रात को जो है वो फिर यानी कि इतना ज़्यादा सो होता नहीं है। तो मैं फिर ना मेरी यही मैं थी कि मेरा शुरू से यही था कि मैंने ना तैमिया को जो है वो रमज़ान मुबारक में ना इतना मतलब रात को नहीं सुलाना, क्योंकि सुबह सहरी के बाद जो है ना वो फिर ज़्यादा नींद आती है और सहरी के बाद जो है वो फिर हमने सोना होता है। तो फिर मुझे ये होता है कि मसलन मैं रात को ना इसको इस तरह से मसलन ना मैं कर लूँ, तो मैंने इसकी ना रूटीन इस तरह से बना दी रमज़ान में कि ये जो है रात को मसलन अभी इतना मुझे तंग नहीं करती और रात को जो है ये खेल के ध्यान लगी रहती है और फिर उसके बाद जो है वो दिन में फिर ये आराम से सोती है, ये भी सोती है और हम भी आराम से सोते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो तकरीबन 11 बजे मसलन उठ के ना फिर मैं सारे घर के काम वगैरह देखती हूँ। तो फिर ये 11 बजे उठ जाती है और फिर तब जो है वो फिर इसको मैं अपना काम मसलन घर वगैरह सँभालने लग जाती हूँ, घर वगैरह सफाई वगैरह करती हूँ ये वो। तो फिर तब तक जो है वो इसको फिर ये अपनी नींद पूरी करके सो उठी होती है, तो फिर ये खेलती रहती है थोड़ी देर, इसको मैं किसी खेल वगैरह का ध्यान लगा देती हूँ, ये खेलती रहती है, मैं इसको भी साथ-साथ देखती रहती हूँ, साथ-साथ जो है वो काम अपना समेट लेती हूँ। सफाई वगैरह का काम होता है, बर्तन वगैरह धोने इस तरह से। और फिर जब इफ्तारी बनानी होती है ना शाम में, तो तब तक जो है वो तकरीबन इसे उठे मसलन 4 से 5 घंटे गुज़र चुके होते हैं। फिर इसने जो है वो थोड़ी बहुत नींद लेनी होती है। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, फिर तकरीबन 4 के बजे ये सो जाती है, तो फिर मैं इसे सुला देती हूँ 4 साढ़े 4 बजे और फिर तब जो है वो मैं इफ्तारी बनाने लग जाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना वो रमज़ान में मैं मैनेज कर रही हूँ। थोड़ा-सा जो है ना वो बच्चे के मतलब बच्चों को उस हिसाब से चला लेना, 1-2 दिन आपके लिए जब आपने बच्चों की थोड़ी-सी रूटीन सेट करनी हो ना, तो 1-2 दिन आपके लिए मुश्किल होगा। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा ये भी लग रहा था, मैंने कहा मैंने इसकी रूटीन ये बना ली है, अब ईद के बाद जो है ना वो थोड़ी-सी मेरे लिए तंगी होगी। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान जो है ना वो मेरा सुकून से शुक्र है अल्लाह पाक का ना इस तरह से गुज़र गया है। वरना पहले मैं बहुत परेशान थी कि कोई भी मतलब मेरे पास नहीं हेल्प होगी, मैं किसको पकड़ाऊँगी, कैसे मतलब तहमिया को मैं सारा सँभालूँगी। तो यानी कि खुद ही जो है वो सहरी इफ्तारी खुद ही बनानी और सारा कुछ करना, तो अगर उस टाइम ये उठ जाए तो क्या करूँगी। तो लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है जी, सही गुज़र गया है। और ये होता है कि 4 बजे फिर जब ये सो जाती है ना, तो पहले जो है वो थोड़ा-सा जो एक्स्ट्रा काम होता है वो पहले मैं देख लेती हूँ, पहले मैं सँभाल लेती हूँ सारा। तो जैसे मसलन कपड़े वगैरह धोने हो या ऐसे, जैसे अब ईद भी आने लगी है, तो ईद की भी मैंने ना आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, थोड़ी-थोड़ी जो है वो मैं करती रहती हूँ। तो ये एक प्रॉपर व्लॉग भी इसका बन रहा है, वो भी बनाऊँगी। तो बस यही तक की थी आज की वीडियो, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।